उर्दू से अरबिक सीखने के लिए जावेद अहमद टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तमिईन अलकराम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे इंशाअल्लाह। हमेशा की तरह आज की जो वीडियो है उसके अंदर बताने जा रहा हूँ, होटल में जैसे आप लैंड करते हैं कंट्री के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर या अरब किसी कंट्री के अंदर, ख़ास करके ये वीडियो हाजी या उम्रे पे हज पे या उम्रे पे आने वाले लोगों के लिए है जिनको अरबी का नहीं पता, नहीं नए आते हैं इंडिया, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, जो उर्दू जानते हैं, हिंदी जानते हैं, उन लोगों के लिए है। जो वहाँ से न्यू आते हैं तो उनको पता नहीं होता कि अगर जाना है होटल में कमरा कैसे बुक करना है। जैसे लैंड किए सबसे पहले, तो उसके बाद को आपको पता है होटल चाहिए होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो होटल होता है, होटल को अरबिक में कहते हैं फुंदक। फुंदक यानी होटल, ठीक है, जिसको हम होटल कहते हैं स्टे करने के लिए, रुकने के लिए, उसको कहते हैं फुंदक अरबिक में, जहाँ कमरा होता है, ओके। दूसरा जो खाने वाला होटल होता है उसको कहते हैं मताम। मताम ये होटल जिसमें रेस्ट करते हैं, बिस्तर होता है, ठीक है, बेड वाला होटल जहाँ रेस्ट करते हैं। तो इसमें बताऊंगा आपको कि कमरा आपने कैसे रेंट पे करना है, कैसे बात करनी है होटल वाले के साथ। अगर वो बंदा अरबिक है तो आपने कैसे उससे बातचीत करनी है। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आपके होटल में कमरा मिल जाएगा, अगर आपने ऐसे पूछना है। मुमकिन हस्सल गुरफ़ा फ़ी फुंदक। फुंदक जो होता है होटल, फुंदक मतलब आपके होटल में। मुमकिन अहसल कह लो, या थोड़ा सा सिंपल बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ से जो लोग आते हैं उनको इतनी कॉम्प्लिकेटेड अरबी नहीं वो बोल सकते। मुमकिन हस्सल गुरफ़ा अला, या मुमकिन हस्सल गुरफ़ा फ़ी फुंदक, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। मुमकिन हस्सल गुरफ़ा फ़ी फुंदक, ठीक है, कि आपके होटल के अंदर हमें कमरा मिल सकता है। इंग्लिश आपने पढ़ ली होगी, ठीक है। मैं 2 बिस्तर वाला कमरा लेना चाहता हूँ। अहताज गुरफ़ा बिसरीरेन। अहताज गुरफ़ा बे मतलब के साथ, शरीर होता है चारपाई, सरीरेन 2 चारपाइयों को कहते हैं। अहताज गुरफ़ा बिसरीरेन, ओके, इसका मतलब होता है मैं 2 बिस्तर वाला कमरा लेना चाहता हूँ, या 2 बेड वाला जो है रूम लेना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू टेक अ रूम विद 2 बेड्स। आगे है, कमरे का एक दिन का किराया कितना है। कम इजार अलगुरफ़ा लियोम फ़कत। लियोम फ़कत भी कह सकते हैं, या यहाँ पे आप कह सकते हैं लियोम वाहिद, ठीक है। कम इजार अलगुरफ़ा लियोम फ़कत या लियोम वाहिद, एक दिन के लिए फ़कत भी कह सकते हैं, वाहिद भी कह सकते हैं। एक दिन के लिए कमरे का, रूम का किराया कितना है। हाउ मच इज़ द रूम रेंट फॉर 1 डे। क्या आप खाना देंगे या हमें बाहर से खाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे पूछना है तो आप कहेंगे हल ताती अल अकल। अल अकल जो होता है खाना, वैसे ताम भी कहते हैं लेकिन सिंपल नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल में जो यार बोली जाती है। ताम भी कह सकते हैं, अल अकल, अकल समझते हैं, ठीक है, जो नए बंदे होते हैं वो अकल ही बोलते हैं। हल ताती अल अकल ओ नाअकल। नाअकल, नहनो लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, नाअकल लगा दिया मतलब नहनो, नून लगा दिया। नाअकल मतलब हम लोग, नाअकल हम खाएंगे, ठीक है। नाअकल मिन बर्रा, मिन से, बर्रा मतलब बाहर से। हल, हल मतलब क्या, ताती तुम दोगे, अल अकल खाना, ओ का मतलब होता है और, या क्या और या इसका मतलब होता है नाअकल हम खाएंगे, मिन बर्रा बाहर से। हल ताती अल अकल ओ नाअकल मिन बर्रा, आप खाना दोगे कि हम बाहर से खाएंगे। डू यू गिव फूड और वी ईट फ्रॉम आउटसाइड। आगे आपका होटल हमें क्या क्या सहूलियात मुहैया करता है, या आपका होटल हमें क्या सहूलियात देता है। विश, विश बोलते हैं यहाँ पे, बोला जाता है सऊदीया में, तो विश, इश भी बोल सकते हैं, विश भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। यहाँ पे जो हिजाजी डायलेक्ट है इसमें ऐसे बोला जाता है विश, विश, ठीक है। विश अल तसहीलात, तसहीलात होते हैं सहूलियात, सहूलियात को कहते हैं तसहीलात। ताती अल फुंदक, ताती तुम्हारा फुंदक देगा, ताती दे रही हो या देगा, दे रही हो या देगा। ताती अल फुंदक, तुम्हारा होटल क्या क्या सहूलियात दे रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपके होटल की गाड़ी में आपकी होटल की गाड़ी हमें हरम छोड़ेगी या हम खुद इंतज़ाम करेंगे। आपके होटल की गाड़ी हमें हरम छोड़ेगी या हम खुद इंतज़ाम करेंगे। अल्लकल मिन अल फुंदक ला अल हरम बिस्सयारा अल फुंदक ओ नरतब नफसना। अल्लकल, ठीक है,
कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन को, आने जाने को, नकल हमल को। नकल मिन अल फुंदक, फुंदक से जो है फुंदक होटल, होटल के से हरम तक आपकी गाड़ी छोड़ के आएगी। अल फुंदक ओ नरतब, नरतब मतलब हम तरतीब करें, मतलब नरतब हम लोग अरेंज करें, नफसाना अपना खुद से अरेंज करें। ओके, अल नकल मिन अल फुंदक इला अल हरम बिस्सयारा अल फुंदक ओ नरतब नफसाना, इसका मतलब होता है आपके होटल की हमें गाड़ी छोड़ेगी हरम में या हम खुद इंतज़ाम करेंगे, इसका ये मतलब होता है। ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द होटल टू द हरम बाय होटल कार और वी हैव टू अरेंज आवर सेल्फ। ऐसे चलते हैं आगे। क्या आप मकामी ट्रांसपोर्टेशन फ्राहम करेंगे, इसका लिटरली ये भी मीनिंग हो सकता है, ऐसे भी कहा जा सकता है। हल तवफ़र खिदमत नकल, ठीक है, महल्ली। हल तवफ़र खिदमत नकल महल्ली, महल्ली कहते हैं लोकल को, लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं, लोकल को महल्ली, महल्ली नकल महल्ली यानी लोकल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हल तवफ़र तुम दे रहे हो, ऑफ़र दे रहे हो या तुम प्रोवाइड कर रहे हो। हल तवफ़र खिदमत कहते हैं सर्विस को, अलनकल 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 अलमहल्ली, नकल जैसे ट्रांसपोर्टेशन, महल्ली यानी लोकल। हल तवफ़र खिदमत अलनकल महल्ली, आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हो। डू यू प्रोवाइड लोकल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। हरम यहाँ से कितनी दूर है, कम मुसाफ़ा अल हरम मिन हिना, हरम यहाँ से कितनी दूर है। कम अल मसाफ़ा अल हरम मिन हिना या कम मुसाफ़ा अल हरम मिन हिना। ओके, इसका मतलब होता है हरम यहाँ से कितनी दूर है। हाउ फार इज़ द हरम फ्रॉम हियर, क्या हम हरम पैदल जा सकते हैं। नरोह अल हरम बिमशी आदि, या आदि बोल, ये जो बोला जाता है, ठीक है, ऐसे आदि। अब मीनिंग आप लिटरली इसका ढूंढोगे तो आपको नहीं ऐसे मिलेगा। नरोह हम जा सकते हैं, अल हरम, ठीक है, बिमशा, बिमशा होता है पैदल चलना, बिमशा आदि यानी किसी को पूछ रहे हैं बिरोह अल हरम बिमशा आदि, बिरोह अल हरम बिमशा आदि, क्या हम पैदल जा सकते हैं, ऐसे बोलते हैं इसको। कैन वी गो टू द हरम बाय वॉक। ओके, और लास्ट में है कहना है कि जैसे आपने किसी से मालूमात ले ली तो उसको कहना है मालूमात के लिए शुक्रिया मोहतरम या भाई या आखिर कुछ भी कहना है। शुक्रन अला मालूमा या तय्यब, शुक्रन अला मालूमा या तय्यब, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। मालूमा मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देने का बहुत शुक्रिया, ठीक है। शुक्रन अला मालूमा या तय्यब, या तय्यब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोला जाता है। या आखी बोल सकते हैं या तय्यब, लेकिन या तय्यब अगर बोलेंगे तो अरबिक जो लोग होते हैं वो ये सुन के बहुत खुश होते हैं। ये बहुत ज़्यादा ये लफ्ज़ जो है यहाँ पे बोला या तय्यब, शुक्रन या तय्यब। आज की वीडियो तो ख़त्म हो चुकी है, इसके साथ ही आपको एक प्यारी सी नसीहत देना चाहता हूँ। आज कुछ लिखा नहीं है, खुद से जो आएगा अभी जैसे ही जो भी आएगा अंदर से वो बोलूँगा। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हालात जो होते हैं वो कभी भी बदल सकते हैं, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए और अपने आप को जो है ना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, पावरफुल ताकतवर रखना चाहिए। आप वीक कैसे होते हैं जब आप ऐसी सोचों में पड़ जाते हैं, को माजी की सोचें ले लेते हैं या मुस्तकबिल में अभी आपको पता भी नहीं क्या होना है या नहीं होना। आप ज़्यादा मत सोचिए, जो ये टाइम है इसको अच्छा बनाइए और खुश रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लिए बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।